Study the following information carefully to answer the given questions. 7 friends, namely A to G, visit 7 different countries, namely USA and up to Russia, but not necessarily in the same order. देखो, जब भी पजल का क्वेश्चन हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सजेस्ट करा है, 2 टेबल फॉर्म कर लो सो दैट आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान याद नहीं रखना पड़े। ये क्लियर है? देखो, इस तरह से हमने टेबल फॉर्म कर लिया है। ये क्लियर है? यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे है, यहाँ पे पर्सन्स नेम है और यहाँ पे कंट्री नेम है। सेकंड में भी सेम इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड अप टू संडे ऑफ द सेम वीक। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि सी विजिट्स ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को सी है, यहाँ पे भी सी, तो यहाँ पे भी सी। नेक्स्ट में कह रहा है ओनली 2 पीपल विजिट्स बिटवीन सी एंड द वन हु विजिट जर्मनी। तो अगर बच्चों फर्स्ट अरेंजमेंट ये है तो जर्मनी का पोजीशन कौन सा होगा? 2 पीपल चाहिए तो जर्मनी यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट। और अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो जर्मनी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? ओनली 4 पीपल विजिट्स बिटवीन द वन हु विजिट्स जर्मनी एंड जी। तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो जर्मनी और जी के बीच में 4 लोग चाहिए, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो जी का अरेंजमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो जी का पोजीशन कौन सा होगा? 1, 2, 3 और 4, तो जी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है? द वन हु विजिट रसिया विजिट्स इमीडिएटली बिफोर जी। तो अगर ये अरेंजमेंट है बच्चों फर्स्ट, तो रसिया का पोजीशन कौन सा होगा? ये होगा रसिया। और अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो रसिया का पोजीशन कौन सा होगा? ये होगा यहाँ पे रसिया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? ओनली 2 पीपल विजिट्स बिटवीन द वन हु विजिट रसिया एंड ए। तो अगर रसिया फर्स्ट वाले में यहाँ पे है तो ए का पोजीशन कौन सा हो सकता है? 2 लोग का गैप चाहिए, तो डाउनलोड में तो होगा ही नहीं, तो 1, 2, इससे पहले ए को यहाँ प्लेस कर दो, तो इन दोनों के बीच में 2 डेज का डिफरेंस है। ये क्लियर है? और अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो ए का पोजीशन कौन सा होगा? यहाँ पे फर्स्ट का गैप, सेकेंड का गैप, ए का पोजीशन यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी सी है, तो ये हमारा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? इनवैलिड। तो आपको पता चल गया कि कौन से अरेंजमेंट पे काम करना है, फर्स्ट पे ही काम करना है। ये क्लियर है? नेक्स्ट में क्या कह रहा है? डी विजिट 1 डे आफ्टर द वन हु विजिट रसिया। तो रसिया अगर यहां तो 1 डे आफ्टर की बात कर रहा है, तो डी का पोजीशन कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा ऑब्वियसली। नाउ नेक्स्ट में क्या कह रहा है? एफ विजिट्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु विजिट्स यूएसए। तो यूएसए के जस्ट बाद कौन सा होगा? एफ होगा। मतलब 2 ये कंटिन्यूअस पोजीशन हमें वेकेंट चाहिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? एफ डज नॉट विजिट रसिया, दैट इम्प्लाई यहाँ पे एफ का पोजीशन नहीं है। अब देखो, एफ यहाँ पे नहीं तो और ऑब्वियस पोजीशन कौन सा होगा? जहां पे यूएसए के बाद एफ का पोजीशन हो, वो एक ही पोजीशन बचता है, वो होगा वेंसडे को। अगर आप एफ को यहाँ प्लेस करोगे बच्चे, तो यूएसए को कहाँ प्लेस करोगे? ए के लिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? ओनली 3 पीपल विजिट्स बिटवीन वन हु विजिट यूएसए एंड द वन हु विजिट्स नीदरलैंड्स। तो अगर यूएसए यहाँ पे तो 3 पीपल का गैप चाहिए, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो नीदरलैंड का पोजीशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? द वन हु विजिट्स यूके विजिट्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु विजिट चाइना। तो यूके और चाइना 2 कंटिन्यूअस प्लेस में होगा, तभी तो आप जाके एक दिन पहले बताओगे। तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन वेकेंट आपको दिख रहा है? एक ही पोजीशन जो इन दोनों को एडजस्ट कर सकता है, वो होगा यहाँ पे चाइना, और यहाँ पे कौन सा होगा? यूके। अगर आप कंट्री को देखोगे तो यहाँ पे सारे कंट्री फिल हो गया है अपार्ट फ्रॉम डी। तो डी के लिए कौन सा प्लेस बचा? सिर्फ एक ही है, यूएई, तो यहाँ पे डी के लिए यूएई आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि बी डज नॉट विजिट ऑन मंडे। तो बी अगर मंडे को ट्रैवल नहीं कर रहा तो बी ट्रैवल कब करेगा? 2 एक ही पोजीशन सा बचा हुआ है, तो बी फ्राइडे को ट्रैवल करेगा। अगर आप पोजीशंस को देखोगे तो सारे फिल हो गए, तो मंडे को कौन ट्रैवल करेगा? मंडे को ई ट्रैवल करेगा। तो ये आपको मिल गया अरेंजमेंट। फर्स्ट में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज बी विजिट। तो बी कहां पे जा रहा है? वो रसिया जा रहा है, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड में क्या कह रहा है? वन ऑफ द फॉलोइंग डेज डज एफ विजिट अ कंट्री। एफ कौन सा दिन ट्रैवल कर रहा है? वेंसडे को, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। थर्ड में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ई। ई को देख लो, ई कहां पे जा रहा है? मंडे को, और ये रहा है जर्मनी। तो ई के बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रू है? फर्स्ट में क्या कह रहा है? ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू। ई विजिट्स ऑन फ्राइडे, गलत है। ई विजिट्स चाइना, ये भी गलत है। ई विजिट्स इमीडिएटली बिफोर ए, तो ई
ए से एक दिन पहले जा रहा है, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 4 में क्या कह रहा है? हु अमंग्स द फॉलोइंग विजिट यूएई? तो यूएई कौन जा रहा था? वो डी जा रहा है, सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में क्या कह रहा है कि एज पर द गिविंग अरेंजमेंट ए इज रिलेटेड टू द वन हु विजिट यूएसए इन सर्टेन वे। तो ए और यूएसए के रिलेशन को देख लो, ए यहां पे है और साथ में, ठीक है, यूएसए, एंड जी इज रिलेटेड टू द वन हु विजिट्स नीदरलैंड इन द सेम वे। जी नीदरलैंड को जा रहा है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज सी रिलेटेड टू इन द सेम वे? तो सी कहां पे जाएगा? सी कौन है जो चाइना जा रहा है? तो वन हु विजिट चाइना, सो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड।